10वीं कक्षा का प्रश्नावली 9.1 का तीसरा सवाल हमको बनाना है। देखिए क्या सवाल कह रहा है। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर जो उसकी ऊंचाई जो है 1.5 मीटर लंबा है, ऊंचा है और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। जबकि इससे अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए जो ऊंचाई है वो 3 मीटर है और इसकी अधिक ढाल जो है वाली फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। भूमि के साथ जो है कितना डिग्री का कोण बना रहा है, तो 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो प्रत्येक स्थिति में हमको फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है कि प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की जो लंबाई होगी वह क्या होगी। चलिए इस सवाल को हम लोग बनाते हैं। देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस पे। चलिए देखिए यहाँ पर क्या है कि हमको 2 फिसलन पट्टी बनानी है, एक 5 बरस से कम उम्र के बच्चे के लिए और एक जो है 5 बरस से अधिक उम्र वाले बच्चे के लिए। तो चलिए हम 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए ये हमारा जो ऊंचाई है 1.5 मीटर ऊंचा जो है 1.5 मीटर ऊंचा हम ये मान लीजिए ए बी हो गया, ये ऊंचा है। इसका जो कोण है फिसलन जो ये पट्टी है ये 30 डिग्री के उन्नयन कोण पे झुका हुआ है। इसी फिसलन का जो है पट्टी का जो है हमको मान निकालना है इसीलिए लिए। लेकिन उसके साथ एक बड़े बच्चों के लिए जो है थोड़ा सा ज़्यादा ऊंचा है। ये कितना ऊंचा है तो 3 मीटर, इसको हम लोग क्या मान लिए पी क्यू मान लेते हैं। और इस स्थिति में जो फिसलन जो पट्टी है थोड़ा ज़्यादा ढालू है। यहाँ पर जो कोण है वो कितना डिग्री है, 60 डिग्री का कोण है। यहाँ पर हम लोग आर मान लेते हैं। तो दोनों ही स्थिति में ये जो फिसलन पट्टी है उसकी हमको लंबाई निकालनी है। तो चलिए हम लोग बारी बारी से इसका मान, तो माना कि लिखते हैं, माना कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए लगाई गई जो फिसलन पट्टी एसी है। देखिए यहाँ पर कौन सा है, एसी है, जिसका उन्नयन कोण कितना डिग्री है, उन्नयन कोण 30 डिग्री है तथा ऊंचाई 1.5 मीटर है। तो इसलिए हम लोग जो है दोनों के फिसलन निकालना है, तो पहले हम इस निकालते हैं। इसलिए देखिए हमको दिया है लंब और निकालना किसका है तो कर्ण का। इसलिए त्रिभुज हम लोग लेते हैं कौन सा, ए बी सी में साइन का लेंगे, क्योंकि हमको जो है लंब दिया हुआ है, कर्ण निकालना है। तो साइन कितना डिग्री लेंगे तो 30 डिग्री बराबर। तो साइन 30 डिग्री क्या होता है, लंब बटा में कर्ण होता है। तो लंब का मान क्या हो गया ए बी, अब बटा में कर्ण का मान क्या हो गया ए सी। इसलिए यहाँ पर साइन 30 डिग्री का मान रख दीजिए। तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी का मान कितना है 1.5 मीटर और ए सी का मान हमें निकालना है। तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ए सी इक्वल टू 1.5 गुणा में कितना हो गया 2। इसलिए ए सी का मान जो होगा, देखिए गुना कर दीजिए, 2 5 10 का सोना और 2 1 कम 2 1 3, ये आपका इतना मीटर हो गया। अर्थात इसलिए 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए लगाई गई फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर कितना है तो 3 मीटर है। ये आपका हो गया आंसर। लेकिन फिर 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों
के लिए लगाई गई फिसलन पट्टी कौन सी है? पियर है, जो जमीन के साथ 60 डिग्री कोण पर झुका है तथा इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी जो ऊंचाई है वो 3 मीटर है। इसलिए अब हमको देखिए, इसमें लंब दिया है, इस पर इसका भी कर्ण निकालना है। इसलिए त्रिभुज हम ले लेते हैं पी क्यू आर में। अब यहाँ पर ले लेते हैं साइन कितना डिग्री बराबर, तो 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? साइन 60 डिग्री बराबर लंब बटा कर्ण होता है, तो यहाँ पर क्या ले लेंगे? पी क्यू बटा में पी आर। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3 बटा में कितना? 2 बराबर में क्या हो जाएगा? पी क्यू का मान कितना है? 3 बटा में कर्ण का मान, हमको पी आर का मान निकालना है, तो पी आर का पी आर रहने दीजिए। हम लोग तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए, तो √3 गुणा में क्या हो जाएगा? पी आर बराबर 3 दूना कितना हो जाएगा? 6। चलिए, तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा? तो 6 बटा में क्या हो जाएगा? √3। इसका हर का परमेय करनी कर दिया जाए, तो √3 से हमने ऊपर नीचे गुना कर दिया, तो ये हो जाएगा 6 √3 बटा में 3, तो 3 दूना क्या कितना हो जाएगा? 6। तो ये आ जाएगा आपका 2√3 मीटर। इसलिए हम लोग लिख देते हैं, इसलिए 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए लगाई गई पट्टी की लंबाई बराबर 2√3 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। सवाल क्या कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के एक पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, एकदम आसान सवाल है। देखिए बनाते हैं इसको, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कहता है कि भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार मतलब ये टावर है, और टावर से जो है 30 मीटर की दूरी पर, कितनी दूरी पर? 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है। इससे मीनार का जो शिखर का उन्नयन कोण है वो कितना डिग्री का कोण है? तो 30 डिग्री का उन्नयन कोण है। मान लीजिए कि ए बी मीनार है, टावर है, और बी से जो पाद से जो है, बी से जो है सी की दूरी कितनी मीटर है? तो 30 मीटर है, और हमको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो लिखते हैं, माना ए बी एक क्या है? मीनार है, जिसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। सी एक बिंदु है भूमि पर, यहाँ पर लिख देते हैं, भूमि पर एक बिंदु सी है जो मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पर है। इस बिंदु से मीनार के शिखर मतलब टॉप पॉइंट, शिखर का उन्नयन कोण, इट मीन्स एलिवेशन, जो एंगल है, उन्नयन कोण 30 डिग्री है। इसलिए हमको मीनार की ऊंचाई निकालनी है। तो ले लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी में हमको दिया क्या है? आधार दिया है। निकालना क्या है? तो लंब निकालना है। तो लंब और धार तो टैन या कॉट में होता है, तो हम कोई भी ले लेंगे। तो टैन, मान लीजिए टैन या कॉट कुछ भी ले सकते हैं। मान लीजिए हम ले रहे हैं टैन, तो टैन 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार होता है। तो लंब का मान हो गया ए बी, आधार का मान हो गया क्या चीज़? बी सी। टैन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1 बटा √3 बराबर ए बी का मान ए निकालना है, और बी सी का मान हमारा दिया है कितना? तो 30 मीटर दिया है। चलिए तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए,
तो √3 में गुणा कर दीजिए ए बी से, = 30 में गुणा हो जाएगा 1 से, तो कितना हो जाएगा 30। तो ए बी का मान हो जाएगा कितना, तो 30 बटा में √3। अब इसको हर का पर में करनी कर दीजिए, तो √3/√3 से गुणा कर दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 30√3 बटा में 3। 3 से कितना बार में कटेगा, 10 बार में। ये हो जाएगा आपका 10√3 मीटर। इसलिए मीनार की जो ऊंचाई होगी, मीनार की जो ऊंचाई होगी वो कितना होगी, तो मीनार की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर, जो आपका ये आंसर हो गया। चलिए हम लोग सवाल नंबर कितना देखते हैं, 5। पहले आप लोग किताब में देखिए सवाल क्या कहता है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए सवाल को। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। देखिए ऊंचाई कितनी दिया हुआ है, 60 मीटर। पतंग से लगी डोर की स्थायी रूप से जमीन के भूमि से एक बिंदु से बांध दिया जाता है। भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव है 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी जो है कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ध्यान से सुनिएगा, हमको पतंग की ऊंचाई दिया हुआ है और हमको डोरी की लंबाई निकालना है। चलिए तो देखिए ये पतंग है, पतंग जो है हमारी कितनी ऊंची है, तो पतंग जो है भूमि से कितनी ऊंचाई पर है, तो 60 मीटर की ऊंचाई पर है। और यहाँ पर हम मान लीजिए कि ये 60 मीटर की ऊंचाई पर ये ए पॉइंट पे है और ये जमीन हो गया बी। 60 मीटर की ऊंचाई पर ये पतंग है। भूमि के एक बिंदु से इसकी जो है रस्सी को जो है, डोरी को जो है बांध दिया गया है, जिसका कोण कितना डिग्री पर है, 60 डिग्री पर इसकी जो डोरी झुकी हुई है। डोरी जो है अच्छी तरह से तनी हुई है, तो इस डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग पहले इसका लिखते हैं ब्यौरा कि क्या क्या हमको दिया हुआ है। क्योंकि ये पतंग जो है 60 मीटर, ए बी पतंग की ए बी पतंग की ऊंचाई है, जो कितना मीटर है, 60 मीटर है। पतंग की डोरी को कैसे भी आप लोग लिख सकते हैं, पतंग की डोरी को भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। तो डोरी की लंबाई निकालनी है, डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। चलिए ज्ञात करते हैं। डोरी हमारा AC है, लंब दिया हुआ है, कर्ण निकालना है, इसलिए हम लोग लेते हैं त्रिभुज ABC में साइन कितना, 60 डिग्री बराबर। तो साइन 60 डिग्री बराबर क्या होता है, ये लंब बटा कर्ण होता है, पहले सूत्र लिख देते हैं। तो AB अब बटा में क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। 60 डिग्री का मान रख देते हैं, ये कितना होता है, √3/2। AB का मान कितना है, तो AB का मान है 60, अब बटा में AC का मान हमको निकालना है, AC का मान हम AC रख दिए, कितना हो जाएगा, तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए, √3 गुणे AC हो जाएगा बराबर 60 दूना कितना हो गया, 120। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, 120 बटा में कितना हो जाएगा, √3 हर का पर में करनी कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, AC का मान आ जाएगा 120 √3 बटा में 3। 3 से कितना बार में कट जाएगा, 40 बार में, इसलिए AC का जो मान है वो कितना आ जाएगा, तो 40 √3। इसलिए डोरी की जो लंबाई होगी, डोरी की लंबाई बराबर 40 √3 मीटर, जो हमारा आंसर होगा।